और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी। अगर कोई स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आती है, इंडिया के अगेंस्ट आती है और इंडिया उसको रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे, हाँ। इंडिया को पता ही नहीं है कि इनके घुटनों में इतना पानी ही नहीं है। इंडिया को पता है कि ये क्या कर लेंगे हमारे। ना हसीना वाजिद नहीं फरार हुई, एक खास बयानी और नजरिया था जो फरार हो गया। ডক্টর ইউনূসের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি বৈঠক আয়োজন করতে চায় ঢাকা। চলছে কূটনৈতিক যোগাযোগও। जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो बहुत बढ़ गया था। हमने देखा वहां पे हिजबुल तहरीर वाले, वहां पे जमात इस्लामी वाले, जिनको बैन किया हुआ था। नहीं है। और इंडिया ने बार-बार मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। हाथी जो बस उसको देख लेता है, देख के जो है दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तो हाँ। इस वक्त इंडिया हाथी और चींटी है बांग्लादेश। हाँ। तो बनता भी नहीं है, लेवल भी नहीं है कि कोई भी मुसलमानों जैसे नाम रखने या उन जैसी हरकतें करने से इंसान बिल्कुल मुसलमान नहीं होता। जहां से इस्लाम निकला और जो मॉडर्नाइजेशन के पाथ पे है, बहुत बढ़िया देश है। अब तो उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसियां बना दी। वो पॉलिसियां अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बांग्लादेश इस हद तक चला जाएगा। ठीक हो गया। वो फिर भी अभी भी अब ये देखिए कितनी हार्ड टॉक चल रही थी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, लेकिन इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया कभी भी। मोहम्मद यूनुस जैसा सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट आगे लेके जा रहा था। इतना खौफनाक नैरेटिव। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के संबंधों में पिछले साल से ही खटास पड़ी हुई है। इसकी शुरुआत तत्कालीन बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के पिछले साल 5 अगस्त को देश छोड़ने से हुई थी। तब से लेकर अब तक शेख हसीना भारत सरकार की शरण में रही है। हालांकि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण चाहती है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। दोस्तों, भारत ने इसका विरोध किया था, पर इसे गलत बताया गया। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इस पूरे मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से दोनों देशों में संबंध बिगड़ गए। हालांकि बांग्लादेश को इस वजह से नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि अब अमेरिका से आर्थिक सहायता मिलना बंद हो चुका है और बांग्लादेश की स्थिति और कमजोर हो गई है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाले बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। अगले महीने आयोजित होने वाले बिम्स्टेक समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लीडर मोहम्मद यूनुस के बीच द्विपक्षीय बैठक कराने से इनकार कर दिया गया है। दोस्तों, भारत के इनकार के बाद से पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा शुरू हो चुका है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या रिएक्शन है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब, बात ये है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी। अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी ज़ाहिर बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी। हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है इसको कैसे देखा जाएगा? ठीक है? सो विज़िट द मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज़ है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की-फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी बजाय ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएँ, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार-बार मुझे ये बताएँ कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आके बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज़ को थोड़ा-सा मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये एक चीज़ है जिसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है।
और ये इंडिया जो है वो बड़ी टफ लाइन ले रहा है। और इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि भाई टफ लाइन लेनी चाहिए। अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया, अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया, तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। और फिर कल को मालदीव भी बोल पड़ेगा, श्रीलंका भी बोल पड़ेगा, सारे बोल पड़ेंगे। तो इनको ज़रा थोड़ा-सा करके रखें, और बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। ठीक है जी। उसको तो इस बात को सोचना चाहिए कि इससे ना तो उनकी गवर्नमेंट मजबूत होगी, ना उनकी इकोनॉमी मजबूत होगी, और इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जितनी बड़ी स्टेट है, जितनी मजबूत स्टेट है, उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली जब वो सच उठा के दुनिया के सामने रखेंगे, तो जग हसाई या बेहयाई या नुकसान जो होगा वो बांग्लादेश का होगा। तो ये देखिए, दुनिया मानती है इंडियन बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट है। आज अब उन्हें पता चला कि नागपुर में ना हिंदू का कसूर था, ना मुस्लिम का कसूर था। ये तो तीसरा बंदा बांग्लादेश आके जो है फेक इन्फॉर्मेशन लोगों के मोबाइलों में, फेक जो है न्यूज़ लोगों के मोबाइलों तक इसने पहुंचाई। वो नेशनलिस्ट है सर। आपको लगता है कि बांग्लादेश दोबारा ये सब करने में कामयाब हो नहीं, जाएगा? अभी वो नहीं कहा। अब बिल्कुल ये एक देखे ना कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बांग्लादेश इस हद तक चला जाएगा। ठीक हो गया। वो फिर भी अभी भी अब ये देखे कितनी हार्ड टॉक चल रही थी बांग्लादेश वर्सेस इंडिया की, लेकिन इंडिया ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया कभी भी। और वो अभी भी चाहता था, फ्यूचर में भी इंडिया चाहता है कि यार हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो है वो हमारा ही बच्चा है, हमारा ही पाला हुआ है, तो हमारे उसके साथ ताल्लुकात जो खराब सर, तुलसी गैबर्ट ने बोल दिया कि बांग्लादेश को जो है मोदी साहब खुद देखे। ट्रंप ने बोल दिया भाई जो करना है, मतलब उनका मतलब कि अगर इंडिया अपनी फौजें भी घुसा दे ना बांग्लादेश में, तो यूनाइटेड नेशन या फिर अमेरिका नहीं बोलेगा। इतनी इजाजत है, लेकिन आज तक कोई हार्ड स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश को लेके नहीं देखें ना, वो बात ही नहीं है ना। देखें, आप ये कह लें कि हाथी को अगर चींटी जितनी भी धमकियां लगाती रहे ना, तो हाथी का बनता ही नहीं है कि हाथी जो है ना वो उसको रिएक्ट करे या रिस्पॉन्ड भी करे। हाथी जो बस उसको देख लेता है, देख के जो है दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है। तो इस वक्त इंडिया हाथी है और चींटी है बांग्लादेश, तो बनता भी नहीं है, लेवल भी नहीं है कि कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट बांग्लादेश की तरफ से आती है, इंडिया के अगेंस्ट आती है और इंडिया उसको रिस्पॉन्ड करे या रिएक्ट करे। इंडिया को पता ही नहीं है कि इनके घुटनों में इतना पानी ही नहीं है। इंडिया को पता है कि ये क्या कर लेंगे हमारे। उन्होंने फौजी बॉर्डर पे लगा दी, जी हम लोग हमला करवा देंगे, बॉर्डर पे फेंसिंग तक उन्होंने करवा दी है। लेकिन उनकी नॉर्मल जो एक्टिविटीज बॉर्डर पे चल रही होती है वही होती है। उसके अलावा उन्हें पता था कि अगर इनकी फौज आनी है, उनका एक रडार या एयरफोर्स का एक त्यारा आना है, एक त्यारे की मार है टोटल इंडिया के एक त्यारे की मार है बांग्लादेश। ऐसे ही है, एक त्यारे की मार है भाई बॉर्डर के साथ शेयर करने के लिए। उनका डिफेंस डॉक्ट्राइन जो है ना बड़ी स्ट्रॉन्ग है, दुनिया की बेहतरीन डिफेंस डॉक्ट्राइन में आती है इंडिया की। और उन्हें इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या आर्मी है आपके पास। आर्मी आप बांग्लादेश की जो है वो डिवाइडेड है, ठीक हो गया। पब्लिक सपोर्ट उसको नहीं है, गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट नहीं है। अपोजिशन जो है वो सड़कों पे है, आए रोज़ वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। इंस्टेबिलिटी जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुँची हुई है। आप ये कह लें इकॉनमी जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पे चलेगी। ना वहाँ पे शरिया भी आ रहा है, टेक्सटाइल नहीं चल रही वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस वहाँ पे चल रहा है, हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है। वो जो इनकलाबी जिन्होंने इनकलाब में अहम किरदार अदा किया था, वो अभी हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। स्ट्रेचर तक वहाँ पे मौजूद नहीं होती, ड्रिप लगाने के लिए ड्रिप के हालात नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो उन्होंने इंडिया का क्या करना है। ये बस एक ये होता है कि वो होता है ना कि जिस तरह मैंने चींटी की बात की, तो चींटी आती है तो थोड़ा सा वो एक जो है ना इशारा करके वो चली जाती है। तो हाथी एक दफ़ा बस देख के दम हिला के उसकी या पाँव हिला के जो है उसको वो कहता है कि बस ठीक है, इग्नोर करें। एक अंग्रेजी की एक टर्म है माइंड ओवर मैटर, कि इंडिया के लिए मैटर ही नहीं करता बांग्लादेश क्या